जितना चालाक तुम खुद को समझती हो ना, हो नहीं तुम। तो आप कौन सी ममता की मूरत है जो सबके सामने बनती हुई आ रही है? सबके जज्बातों के साथ खेलती है आप। और अब तो श्रुति दीदी को भी आपने हमरे खिलाफ गुमराह कर दिया। वाह, मानना पड़ेगा, लड़की तो तुम बहुत समझदार हो। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं तुमने, है ना? सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। या ये कहूं कि तुम्हें होश में लाने के लिए ये दर्द जरूरी था तुम्हारे लिए? हाँ। सत्ता और दौलत के मोह की जो पट्टी आपकी आंखों में बंधी है ना, उसके बाद आपसे कुछ देखने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। आप कैसे अपने बसे बसाए परिवार में आग लगा रहे हैं? परिवार? किस परिवार के बारे में तुम बात कर रही हो जिसे टुकड़ों से समेटकर बसाने का काम मैंने किया? ये जो देख रही हो ना, दीपक, तुषार और आज, मैंने इन्हें पाला, अपना आंचल दिया, अपनी गोद दी मैंने इन्हें। अपना बसा बसाया घर छोड़कर, अपनी ससुराल छोड़कर अपने पति को जबरदस्ती यहां लेकर चली आई। तुम्हें पता है ना, मेरे बच्चे नहीं है क्योंकि मैंने पैदा ही नहीं किए। कहीं गलती से मुझसे मेरे बच्चों और मेरे भाइयों के बीच में कहीं कोई भेदभाव ना हो जाए और तुम कहती हो कि मैं इस परिवार को नुकसान पहुंचाऊंगी। अपनी पूरी जिंदगी मैंने लगा दी इस बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। इतनी मेहनत, इतना त्याग, इस दिन को देखने के लिए कि मेरा बना बनाया सब कुछ मुझसे छीनकर किसी और के हाथ में दे दिया जाए। यहां तक पहुंचने के लिए मैंने दिन रात एक की है रेवा। यहां देख रही हो ना, इन्हीं हाथों से मेहनत करके मैंने चौहान के बिजनेस को यहां से यहां तक पहुंचाया है। ये जो परिवार है ना, इसकी डूबती हुई नैया को मैंने पार लगाया है। और ये चूजे अगर अपने हाथ पैर के हो गए तो इन्हें क्या लगता है मैं सब कुछ इनके नाम कर दूंगी? इतना सब कुछ मैंने क्या ये दिन देखने के लिए किया है? बेचारा दीपक, उसकी जो हालत हुई है ना, उसकी जिम्मेदार मैं हूं। मैंने ही उसका एक्सीडेंट करवाया था, जानती हूं मैं, लेकिन अपने रास्ते से हटने का एक मौका मैं सबको देती हूँ। तुषार को ही ले लो, उसको भी एक मौका दिया, वो हीरो बनना चाहता था, बना रही हूँ उसको। देखो सीधी बात है, अगर कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। पर जो दीपक है ना, उसके पर निकलने लग गए थे, काट दिए मैंने। रही बात राज की, अगर श्रुति उसे अपने पल्लू से बांधकर नहीं रखेगी तो मैं क्या करूंगी? कुछ ना कुछ तो करना होगा मुझे। करना तो मैं बस मदद ही चाहता था श्रुति, पर मुझे नहीं पता था कि वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ग्रहण बन जाएगी। अब इस सच के बाहर आ जाने के डर में मैं नहीं जी सकता, इसलिए तेरा ये सच जानना बहुत जरूरी है। दरअसल हुआ ये था कि अब से आपके और हमारे रास्ते अलग होते हैं और हम कभी आगे चल के आपके रास्ते का कांटा भी नहीं बनेंगे।
ऐसे ही भोली सूरत दिखाकर और 3-4 लोगों को लंपट बना दिए तो हम तो करोड़पति बन जाए। तलाक के कागज पे साइन करवाने के लिए थोड़ी ज्यादा कीमत लगेगी। आपको समझ में भी आ रहा है आप क्या कह रही हैं? आपने अपने एक भाई को जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया, दूसरे की जान लेना चाहती थी और उसके बावजूद आपके माथे पर एक सिकन नहीं है। किस मिट्टी की बनी है आप? एक मिनट, तुमको क्या फर्क पड़ता है उससे? तुम मेरे मामले के बीच में क्यों आ रही हो? राज तुम्हारा क्या लगता है? हाँ, ये तो वही बात हो गई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और क्या फर्क पड़ता है, राज जिए या मरे? हमें फर्क पड़ता है क्योंकि वो हमरे क्योंकि वो हमारी श्रुति दीदी के पति है, इसलिए हमें फर्क पड़ता है। और जिस इंसान को खून के रिश्ते समझ नहीं आते उसे मन के रिश्ते का समझ आएंगे। वो क्या है ना रेवा, नाम रिश्तों से नहीं काम से बनते हैं, दिमाग चलाने से बनते हैं। अपने खुद के भाइयों की जिंदगी के साथ खेल के आपको क्या लगता है कि आप बहुत ही बड़ी खिलाड़ी बन गई हैं? सच कहे तो मैदान में तो अभी आप उतरी भी नहीं है। कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि अगर खेलना है तो हमरे खिलाफ खेलिए। बस एक बार हमें खोल दीजिए। अगर 12 घंटे के अंदर आपके सालों से दबा राज सबके सामने नहीं लेकर आए तो हम भी महाकाल के भक्त नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ना, मजा आ गया देखकर। मंजूर है रेवा जी, आपकी चेतावनी मुझे मंजूर है। चौगुने, जब मैंने सबको मौका दिया है तो राज को भी एक मौका मिलना चाहिए। एक काम करते हैं, तुम घर जाओ, सबको बुलाओ और चिल्ला चिल्ला के मेरी असलियत बताओ सबको, फिर देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली मैं बताती हूँ क्या होगा, तुम अपनी मुंह के बल गिर जाओगी। वो क्या है ना रेवा, अपने तीनों भाइयों के सामने मैं ममता की मूरत हूं। एक शब्द मेरे खिलाफ वो लोग तुम्हारी जबान तुम्हारे धड़ से बाहर निकाल कर फेंक देंगे, लेकिन उनके हाथ मेरी गर्दन तक नहीं आएंगे। वैसे पता है तुमको, तुम्हारी औकात क्या है इस घर में? सड़क पे जो कचरा फेंका होता है ना, वो औकात है तुम्हारी। 1 मिनट के अंदर तुम इस घर से बाहर फेंक दी जाओगी। और मान लो ऐसा नहीं भी होता है तो मैं तुम्हें लिख कर देती हूँ कि 12 घंटे के अंदर राज अपनी आखिरी सांसें लेगा। और जो बेचारी रेवा है ना, कुछ नहीं कर पाएगी। अगर ऐसा है तो हम भी अपने महाकाल की सौगंध खा के कहते हैं कि अगले 12 घंटे में आपका पर्दा फास करके रख देंगे। आपकी जो सच्चाई है ना, वो सबके सामने ला देंगे, सबके सामने।
इतना बड़ा सच बताया मैंने तुझे श्रुति, कुछ तो बोल। अच्छा ये बात है चाचू, मतलब मेरे दोनों चाची हैं। अब तो मैं ये सबको बताऊंगी। सुन एंजल, 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 एंजल। मम्मी, पापा, दादी, फूफा, एंजल, एंजल सुन। फूफा, ग्रेट दादी, जल्दी आओ सब। एंजल बेटा क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? पापा मुझे आपको एक बात बतानी है। क्या बताना है बच्चा, बताओ। पहले सबको आने दो। एंजल बेटा क्या हुआ? हाँ तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? ऐसे चीख क्यों रही थी? ओहो क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? चाचू जल्दी नीचे आओ। हैं? नीचे? क्या हुआ नीचे? अरे क्या हुआ है, इतना हल्ला मचाया हुआ है। एंजल बेटा बताओ तो सही, हुआ क्या है? आपको पता है राज चाचू की दो शादी आई है। मेरी दोनों चाची है, मेरी दोनों चाची है, मेरी दो चाची है, मेरी दो चाची है। राज, एंजल, तो शादी चाची मैं सच बोल रही हूँ, राज चाचू की दो शादी हुई है। अच्छा, तो अभी आपने क्या बोला, वापस से बोलोगे आप? क्या? राज चाचू की 2 वाइफ्स है। ओके, तो अपनी बुआ को बताओगे कौन है आपकी दूसरी चाची? आज अगर हमरे और सहरी साहब की शादी का सच सबके सामने आ जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बोलो राज, एंजल किसकी बात कर रही है? अरे
अरे क्या यार श्रुति, तू भी बच्चों के साथ बच्ची बन जाती है, हैं? 2 दिन नहीं हुए हमारी शादी को और तू मुझ पे अभी से शक करने लगी। अरे ये एंजल की बच्ची, ये एंजल है ना। रिलैक्स गाइस, मैं और एंजल खेल रहे थे। क्यों खेल रहे थे ना? अरे खेल रहे थे ना हम लोग गेम, है ना? अब उसमें ये हारने लगी तो फिर ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की गेम खेलने लगी। आज तो सहरी साहब के झूठ ने बचा लिया, लेकिन कब तक? अगली कहीं की, ये शैतान डरा दिया ना सबको। और श्रुति चाची को तो हार्ट अटैक आते आते रह गया है। शैतान की नानी। गिव मी हाई फाइव, गिव मी हाई फाइव। अब हो गया तेरे गेम का दी एंड, अब लगेगी पेनल्टी। चलो सोने। हाय हाय, झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए। एक बार के लिए तो मुझे सच लगा, पता है? एक बार तो ऐसा लगा जैसे राज की श्रुति के साथ कोई सिमरन भी है। बोले तो लव ट्रायंगल बिड़ू। एंजल कमाल का बच्चा है बिड़ू तू। नंदनी मेरा बच्चा। क्या? चलिए, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं मुझे। चलिए दादी, चलिए। आज तो बच गया, लेकिन जिस दिन ये सच सामने आएगा उस दिन क्या होगा पता नहीं। श्रुति दीदी, कश्मीरा मैडम जी, आपके लिए रेवा दीदी कागज भिजवाई हैं कुछ। तुम जाओ। क्या भेजा होगा इसने? हमारी शादी का सच सामने आने से तो शंकरा ने बचा लिया, पर अब हमें कश्मीरा दीदी का सच सबके सामने लाना होगा। ये वही कागज हैं जो आपने बड़ी ही चालाकी से उस दिन मंदिर में जला दिए थे। बस एक बार श्रुति दीदी के पति इस कागज पे साइन कर देंगे ना, फिर तो आप उन्हें मार के भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगी। ये कागज कश्मीरा दी,
आपको क्या लगा कि एक कागज के टुकड़े करके आप जीत गई हैं? आपको पता है ना, फोटोकॉपी नाम की कोई मशीन इजाद हो चुकी है। हाँ, तो आज हमने उसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया है। और वैसे भी जो असली कॉपी है ना, वो दादी जी के पास है। रेवा बेटा, बेटा तूने बहुत अच्छा किया जो वकील के पास जाकर कागज बनवा लाई, वरना वो तो हफ्ते लगा देता। और अब जब राजवीर तैयार है अपनी जिम्मेदारी के लिए, तो मैं उसे सब कुछ देने में और देर नहीं करना चाहती। आज पूजा के बाद राजवीर पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर साइन करेगा। ठीक है ना कश्मीरा? तो सुन लिया आपने? आपने हमें 12 घंटे का समय दिया था, अभी तो 6 ही घंटे हुए। आज ये कागज साइन होके रहेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगी। हमने चिंगारी तो लगा दी है, अब बस आग लगने की देर है। गुस्से और बौखलाहट में कश्मीरा दीदी कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगी, हमें बस उसी का इंतजार करना है। ये वही है जिसके लिए तुम यहाँ अभी तक टिकी हुई हो। 5 लाख हैं, ये लो और तपा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी शक्ल एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं अपने घर में। काश आपको बता सकती कि यहाँ रहकर आपको दुखी नहीं करना चाहते। हम तो बस ये चाहते हैं कि आपके और श्रुति दीदी के रिश्ते में कोनो आँच ना आए। अगर हमरी शकल आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो ये हमरी समस्या कैसे है? बात तो 1 करोड़ की हुई थी ना, तो उससे नीचे कुछ भी नहीं लेंगे हम। अब आप समझ गए हैं कि जोर जोर से चिल्लाएं हम। तुम्हें तो मैं क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा था यहाँ पे? कुछ नहीं, वो कल से तेरा मूड खराब है ना, बस उसी बारे में रेवा से डिस्कस कर रहा था। उन्हें कन्विंस कर रहा था कि थोड़े दिन और रुक जाएं यहाँ पे। और वैसे भी ये तेरे आसपास होती हैं तो तुझे अच्छा लगता है ना। ताज, मैं सोच रही थी कि किसी को हम कब तक जबरदस्ती रोकेंगे, है ना?
उसकी भी तो एक जिंदगी है ना हम सबसे दूर। तो अब अगर रेवा तुम्हें जाना है ना तो तुम चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ये बॉक्स में क्या है? वो इसमें प्रसाद है। अच्छा, कितनी आसानी से बहाना बना दिया इसने, वो भी भगवान के प्रसाद के नाम पर। अरे वाह, आज तो टेबल पे बहुत कुछ नजर आ रहा है। इम्प्रेसिव। अरे अभी बहुत कुछ बाकी है जीजू, लाइए लाइए। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारी श्रुति की चेहरे की मुस्कान से पता चल रहा है कि इन्होंने आज किचन में बहुत मेहनत की है। तो देखिए ना इन्होंने क्या क्या बनाया है। पास्ता, चीज सैंडविच, पिज्जा। शुरू करिए, इन्होंने अपने नाजुक कमसिन हाथों से बनाया है। चाची मेरे मुंह में कब से पानी आ रहा है, जल्दी खाना दो ना। ऑफ कोर्स। अरे भाई पहले उसको ही दे दो, नहीं तो बाढ़ आ जाएगी यहाँ पे। अरे भाई ऐसा क्या बना दिया रेवा ने जो सब ठूस ठूस के खा रहे हो? वो तब से बुला रहे हैं, उसे बताते भी नहीं कि क्या बना रही है। हाय, झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए। रेवा ने खाना बनाया है? श्रुति, तुम तो कह रही थी कि खाना तुमने बनाया है आज। भाभी, सारा खाना सिर्फ और सिर्फ मैंने बनाया है। हाँ दादी जी, श्रुति दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। हम तो बस किचन में सलाद काट रहे थे। अरे आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं। ये लीजिए पिज्जा, आप खाओगे एंजल? ये लो राज। मैंने देखा आज जो आपने किचन में किया, थैंक यू सो मच। श्रुति का जला हुआ बर्बाद खाना आपने ठीक किया है। आप सच में उसकी बेस्ट फ्रेंड हो। हे शंकरा, श्रुति दीदी पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। ऐसा परिवार, ससुराल और सुहाग भी सौभाग्य ही है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। ये लो, खा के देखो ना। तुम तो कुछ भी नहीं खा रहे हो। बताओ तो सही कैसा बना है। मैं खिलाऊं तुम्हें? एक मिनट। आज खाना भले ही तुमने बनाया, लेकिन पहला निवाला मैं राज को खिलाऊंगी। भले उसकी शादी हो गई है, लेकिन हक तो मेरा है ना उस पर पहला।
course. दीदी, आप कितना सोचती है सबके बारे में, है ना? आपसे अच्छी बहन तो मैंने दुनिया में कभी नहीं देखी। क्योंकि इनसे अच्छी बहन है ही नहीं दुनिया में। मेरी दीमा बेस्ट है। जहां एक माँ समान बहन अपने खुद के भाई की जान लेने के पीछे तुली हूँ मैं उसके खून की प्यासी हूँ। हे शंकरा, इनके हाथ से लगकर तो अमृत भी जहर हो जाए। पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये खाना हम सहरी साहब को खाने नहीं दे सकते, भले ही इसके लिए हमें अपनी खुद की जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। ये क्या तरीका है? क्या बात है बेटा, कोई दिक्कत है? ऐसा क्यों किया तूने? हाय हाय, झूठ बोलूं तो ये खाना किसी को हजम ना हो। अरे इतनी भूख लगी थी तो दूसरी प्लेट ले लेती। किसी के मुंह का निवाला ऐसे छीनते हैं क्या? जो गलती करने की उम्मीद तुम मुझसे लगाए बैठी हो, वो गलती बहुत जल्द तुम करोगी और खुद को सबकी नजरों में गिरा लोगी। What is this यार? आप में से किसी का भी ध्यान मेरी तरफ नहीं है और ना ही मेरे बनाए हुए खाने पर। सुबह से मैं आप लोगों के लिए खाना बना रही हूँ पर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इतनी पसीने। बस इधर आओ। तुम्हें पता है तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। सच? एक और बात, ये जो पति लोग होते हैं ना, इनके दिल का रास्ता इनके पेट से होकर जाता है। बस तुम्हें ऐसे ही अच्छा अच्छा खाना बनाना है और रात को खिलाना है, फिर देखना तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। और श्रुति, तुमने बनाया इतना सारा खाना और तुम्हें मिल गया आलू गोभी भरता पालक ना बनाने का बहाना। पर बेटा खाना तो बनाना पड़ेगा रोज। इसी बात पे ले आओ इस पिज्जा के लिए टोमेटो सॉस। वाह 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 वाह। खाइए। वेरी फनी। आखिर बात क्या है? रेवा ने ऐसा क्यों किया? हमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, फालतू में बौखला गए हम। सबके सामने अपना तमाशा बना दिया। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? नहीं? पता है क्या, मुझे बहुत मजा आ रहा है तुम्हें ऐसे बेचैन देख करके। देखो क्या है ना, राज का काम तो मैं अपने तरीके से तमाम कर दूंगी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बोल रहा है कोई तो बात है, कोई तो राज है ना? क्या हुआ रेवा, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मैंने किसी दुखती नस पे हाथ रख दिया क्या? मैं कह रही थी ना, मेरा दिल कह रहा था कि कोई तो राज जरूर है जो तुम राज को बचाने के लिए इस हद तक चलेगी। क्यों? हाँ? अब बता भी दो, क्या बात है? मुझे छुपाने की जरूरत नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, सच्ची। आओ बताओ।
चाहे आप जितनी भी कोशिश कर ले कश्मीरा दी, हमें अपनी बातों में नहीं उलझा सकती। श्रुति दीदी अपने पति से बहुत प्यार करती है, उनकी जान बसती है उनमें, तो उनकी खुशियां बचाने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा ना, हम वो करेंगे। आपको सफाई देने की कोनो जरूरत नहीं है हमें। और वैसे भी हमसे तो आप बिल्कुल नहीं जीतने वाली। वो तो हम बाद में देख लेंगे, आपस की बात है ना, देख लेंगे। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही, श्रुति जो खुद राज की पत्नी है वो तक सहर ना खाए, फिर तुम क्यों? तुम तो मेरे ख्याल से सिर्फ उसको हफ्ते भर से जानती हो ना, और तुम उसके मरने के लिए भी तैयार हो गई, क्यों? क्योंकि श्रुति दीदी हमें अपनी बहन मानती है और हमने इस घर का नमक खाया है। इसका कर्ज उतारना हमारा फर्ज है। इस घर का नमक तो मेरी वजह से ही चलता है, तो वफादारी मेरी ओर भी बननी चाहिए, नहीं? चलो छोड़ो, अगर तुम कह रही हो तो मैं मान लेती हूँ। निभाओ तुम अपना फर्ज, क्योंकि उसके बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। शायद तुम्हें पता नहीं है, राज को मिठाई बहुत पसंद है, और जहां तक मुझे पता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो शाम तक अपने आप को रोक पाए इस डिब्बे से मिठाई खाए बिना। उसके बाद क्या होगा तुम जानती हो ना। दम है ना तो रोक के दिखाओ। कश्मीरा दीदी तो अपनी हर चाल के साथ और भी नीचे गिरती जा रही है। अब हम कैसे रोके सहरी साहब को ये लड्डू खाने से? कैसे? हमें आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। तुम्हें डर वर नहीं लगता क्या? अभी श्रुति ने ऑलमोस्ट हमें पकड़ ही लिया था, फिर भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ चली आई। ले लिया ना 5 लाख, अब कम से कम 5 घंटे तो दूर रहो मुझसे। देखिए, आपको हमारी जितनी बेइज्जती करनी होगी ना, आप बाद में कर लीजिएगा। अभी बस हमारी एक बात सुन लीजिएगा। शाम की पूजा से पहले आप किसी का दिया कुछ भी मत खाइएगा। हम भीख मांग रहे हैं आपके सामने, विनती कर रहे हैं आपसे, कुछ मत खाइएगा। हम पैर पड़ते हैं आपके। क्या कर रही हो ये सब? पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। क्यों नहीं खाऊंगा मैं? और तुम होती कौन है मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? चाहे हमारा कोनो रिश्ता ना हो, पर इंसानियत का रिश्ता तो है ना हमारे बीच। हम आपके सामने विनती कर रहे हैं, किसी का दिया कुछ मत खाइएगा। बस हमारी इतनी सी बात मान लीजिए, कुछ भी नहीं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। जाओ, इससे पहले कोई हमें साथ में देख ले। और ऐसा वैसा मैं कुछ भी नहीं करने वाला। राज को मिठाई बहुत पसंद है,
और जहां तक मुझे पता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो शाम तक अपने आप को रोक पाए इस डिब्बे से मिठाई खाए बिना। देखिए, अगर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे ना तो आपको पता है हम क्या कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ भी ना करें तो जैसा कह रहे हैं वैसा चुपचाप कर लीजिए। शाम की पूजा से पहले आपके गले से अन्न का एक भी दाना नहीं उतरना चाहिए। राज, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, खा के बताओ क्या टेस्टी भी। श्रुति बहुत जरूरी काम है। राज, बाद में खाता हूं। मेहनत से बनाई है राज। माय हस्बैंड, माय बेबी, प्लीज खा लो। इतने प्यार से बनाया है मैंने नहीं आपके श्रुति, लिए। अब बिल्कुल मन नहीं है, प्लीज। रोमांस के नाम पे ना कुछ सोचता नहीं है तुम्हें, और अभी नई नई शादी हुई है हमारी, कोई मानेगा? प्यार से खिला रही हो राज, खा लो ना थोड़ा सा प्लीज, टेस्ट करके तो देखो एक बार। क्या कर रही है श्रुति? बोर्ड होना भी मन नहीं है, फिर क्यों जबरदस्ती कर रही है? काम है मुझे, शांति से काम कर लेने दे। तुम काम की वजह से मना कर रहे हो या नहीं मैंने मना किया इस वजह से? राज, मैं हूँ तुम्हारी बीवी, तो तुम उस रेवा को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? उसकी बातों को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हो? श्रुति, क्या श्रुति? देख रहे हो राज, शादी के बाद से ना तुम कुछ अलग सा ही बिहेव कर रहे हो। तुम तो छुपा रहे हो ना मुझसे? हाँ, तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? बोलो तुम क्या छुपा रहे हो राज? मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। हैरान मत हो राज, मुझे दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पे। सुन लिया था मैंने जब वो तुम्हें कह रही थी इसी वजह से कुछ नहीं खा रहे ना तुम। क्या छुपा रहे हो राज तुम मुझसे? बोलो ना।